हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। जो मैंने सनातनी वीडियो देखा जो शिक्षाष्टकम पे, तो उस पर मैंने जो प्रभु जी ने कहा कि जो भी जो चाहिए वीडियो करके ये करने के लिए, तो उसने मैंने सोचा कि कुछ करेंगे वीडियो उसके बारे में, तो सनातन धर्म के बारे में। तो मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि सनातन धर्म और भगवद गीता ये क्यों पढ़ना चाहिए, सनातन धर्म क्या है और भगवद गीता में क्यों पढ़ना चाहिए। तो हम पहले सनातन धर्म के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो सनातन का अर्थ मतलब होता है शाश्वत। जैसे कि भगवद गीता ने 15 अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान बताए गए, ममे अंश जीवलोक जीवभूतः सनातनः। सनातन का मतलब है शाश्वत, निरंतर, इटर्निटी। तो शाश्वत है, यानी कल आज का आए हुए नहीं है। तो सनातन का मतलब है शाश्वत। तो हमारे धर्म जो है वो शाश्वत है, जो भगवान की आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बता रहे हैं। जैसे कि हम भौतिक दृष्टिकोण से हम समझेंगे तो इस शरीर से दृष्टिकोण से वो भौतिक दृष्टिकोण होता है, लेकिन हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब भगवान बता रहे सनातनः, इसका मतलब है शाश्वत, निरंतर। तो सनातन का मतलब आध्यात्मिक तत्व का मतलब है शाश्वत होता है। जो भगवद गीता के जो भगवान दिए हुए ज्ञान है वो शाश्वत है। जो हमारे जो सनातन है, जो हमारे संस्कृति है, जो या जो भगवान दिए हुए ज्ञान जो है वो सनातन है। इसलिए भगवान ने संबोधित किया जी सनातन। सनातन का मतलब है शाश्वत, निरंतर। भगवान क्या कह रहे इस श्लोक में, ममे अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मतलब मेरा अंश है जीव सारी, यानी कि जीवात्मा जो है उनको संबोधित कर रहे भगवान आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। सनातना इसका मतलब है ये सारी जीवात्मा मेरा अंश है, यानी कि भगवान विभु है, हम अणु है। तो सारी जीवात्मा हम सनातन है, मतलब हम शाश्वत है, निरंतर है। हमारे कुछ टाइमिंग नहीं हुए, जैसे कि मैन्युफैक्चर हुआ, जैसे काला अवतार में आता है भूत भविष्य वर्तमान काल में, जो कि हमारे जो आत्मा के दृष्टिकोण से हम भूत भविष्य वर्तमान से भी परे है, जो इटर्निटी है, जो शाश्वत तत्व है। इसलिए सनातन का मतलब है शाश्वत। जैसे कि और धर्म का मतलब होता है एक व्यक्ति के पर्टिकुलर ड्यूटी, मतलब जो पर्टिकुलर जो उससे अलग नहीं किया जाता है। जैसे कि चीनी का धर्म होता है स्वीट रहना, इसी तरह अग्नि का धर्म है, जो अग्नि का धर्म है उसके अग्नि से क्या उत्पन्न होता है, हीट होता है, हीट आता है उसके, और इससे प्रकाश निकलता है अग्नि से। सो ये अग्नि का धर्म है, वो हीट से प्रकाश से अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह जो सनातन धर्म है, इसी तरह सनातन मतलब इटर्निटी, शाश्वतत्व, और धर्म का मतलब है हमारी जो ड्यूटी है। जो जैसे कि प्रभुपाद जी ने बताते हैं, जैसे कि अगर हम किसी ना किसी की सेवा करते रहते हैं, अगर हम फैमिली की सेवा करते हैं, ऑफिस में बॉस की सेवा करते हैं, और अगर प्रभुपाद बताते हैं अगर हमको कोई भी नहीं है तो हम किसी ना एक डॉग को, कुत्ते को रख लेते, उसकी सेवा करते हैं। इसी तरह सेवा करना हमारा वास्तविक का धर्म है, जो जीव का धर्म है सेवा करना। इसलिए भागवतम बताते हैं समय पुंस परो धर्म, ये तो भक्तिर अधोक्षजः, भगवान कृष्ण की भक्ति करना यही इम्पॉर्टेंट हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो और भगवद गीता, ये जो हम भगवद गीता जो हम भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट के लिए जाना है अभी, तो मैंने इसके बारे में थोड़ा क्यों भगवद गीता पढ़ना चाहिए, हमें क्यों इम्पोर्टेंट है सो गीता पढ़ना हमारे लाइफ में। देखिए वेद शास्त्रों में बताया गया वैद्यो नारायणो हरिः, यानी कि भगवान कृष्ण ही नारायण, वैद्यो नारायण हरि, यानी वही वैद्य है। वैद्य का मतलब डॉक्टर क्या करते हैं, जो वैदिक व्यक्ति को जब हालत ठीक नहीं, रोग से ग्रस्त होता है व्यक्ति, सो रोग ग्रस्त हुए व्यक्ति को कैसे ट्रीटमेंट क्या देते हैं, उनको डॉक्टर देखकर उसके लिए चिट्ठी प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, चिट्ठी, वो दवा ले लो, लेने के खाने के बाद आप ठीक हो जाएगा। इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस कैसे कुछ फॉलो करना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ऐसे कुछ रहना है, जो उसके रोग के अनुसार उसकी दवाई, उसकी सलाह सूचना देते हैं डॉक्टर लोग। इसी तरह भगवान ने इस
इस भूमि पर धरती पर आए तो धर्म की रक्षा के लिए। जब भगवान ने देखा अर्जुन से माध्यम बनाकर भगवान ने हमारी हम सभी रोग के पीड़ित हुए लोगों के लिए, क्यों हम पीड़ित हुए लोग हम रोग से ग्रसित हुए, वो रोग है भव रोग। इस भव रोग से ग्रसित हुए हम सारे लोगों को, व्यक्तियों को भगवान ने भगवत गीता की औषधि का लिपि यानी कि प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिए। मतलब वो प्रिस्क्रिप्शन भगवत गीता में बोले भगवान, इस तरह तुम्हारा रोग का लक्षण ये है, तुम भावग्रह से इस ग्रसित हो, तुम्हारे सिम्टम्स क्या है वो सभी बता दिए भगवान ने। तो जैसे कि जैसे कि त्रिगुण है, सत्व रजस तम गुण से हम कैसे हम भव रोग से ग्रसित हो गए हैं, तो कैसे उसकी प्रभाव से हम जो भी कर रहे हैं एक्टिविटी उसी प्रभाव से कर रहे हैं, तो वो सभी डिटेल भगवान ने दे दिए। उसके बाद हम ऐसे फॉलो कैसे करने हैं, डॉक्टर के पास हम जाएंगे तो प्रिस्क्रिप्शन कैसे फॉलो करेंगे, डॉक्टर जो भी लिख के देंगे उसको हम दवा लेकर हम दवा लेंगे तो हमारे जो भी डॉक्टर ने हमें सलाह दी उस तरह हम दवा लेंगे, तभी हम गुणमुख हो जाएंगे। उसी तरह भगवान ने जो हमें भगवद गीता बताए, जो गीता में जो भी नॉलेज दिया भगवान ने, उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे तभी हम उस दवा के हम खाएंगे। इसका मतलब ये है, तो तभी हमारे इस भव रोग से हम गुणमुख हो जाएंगे। इस काम क्रोध लोभ मद मत्सर अहंकार द्वेष ईर्ष्या इस सारे विकारों से हम छुटकारा पाएंगे। तब शुद्ध सतोगुण की सतोगुण से सतोगुण तक तक वहाँ से शुद्ध सतोगुण हम पा सकते हैं। उसके बाद हम इस भव रोग से गुणमुख होकर भगवान की भक्ति कर कर इस भव रोग के गुणमुख होने के बाद हम भगवान धाम वापस जाएंगे। इसलिए हमें सारे शास्त्रों के तत्व को समझना पड़ेगा। ये कोई हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म ऐसा नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं। इसमें लिखा है, इसमें कहा गया है ज्ञान विज्ञान सहितम, भगवान कहते हैं इसको ज्ञान और विज्ञान से सहित है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ऐसा नहीं कुछ में ऐसे बोल दिया तो ये सिर्फ वो हिंदू धर्म का है और सिर्फ मुस्लिम धर्म, ऐसा कोई वो धर्म नहीं है, वो पंथ होता है। धर्म तो अलग है, धर्म तो एक है, सब धर्म एक है, सिर्फ भगवान की सेवा करना जो भी हम कर रहे हैं। अभी तो मैंने बताया अग्नि का धर्म उससे अलग नहीं किया नहीं जा सकता, इसीलिए जीव का धर्म होता है भगवान की सेवा करना। इसलिए हमें हम क्या करेंगे, अगर भगवान की सेवा ना करेंगे तो हमारे इंद्रिय को सेवा करेंगे। हमारे जो भी अभी मैंने बताया प्रभु जी ने बोले, हमको कोई भी नहीं है तो हम कुत्ते को पालेंगे, उसका सेवा करेंगे। इस तरह हमारे जीवन को हम ये करेंगे। इसी तरह भगवद गीता की भगवान दिए हुए प्रिस्क्रिप्शन को हम पढ़कर हमारे भव रोग से गुणमुख होकर हम भगवत धाम वापस जा सके, वहाँ पर सनातन शाश्वत हमारी जिंदगी हम पा सके। इसलिए भगवान ने गीता बताए, इसलिए हमें गीता पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। हमारे इस भव रोग से पीड़ित हुए हमको इसको बारे में ठीक से हमें समझकर इसको पालन करना चाहिए। नहीं तो हम इस भव रोग से उतने ही इस अनंत जन्मों से इसी भव रोग से चक्कर में हम काट रहे हैं। इसी अनंत जन्मों से यहाँ पर ही सर्कुलेशन हो रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में दुख दोष अनुदर्शन। हमें ये भी पता नहीं हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ। सब उससे इस भव रोग से ग्रसित हुए, उसीलिए हम इस भव रोग में हम अटके हुए हैं, इस भव सागर में हम डुबके लगा रहे हैं। तो इसलिए गीता पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट और समझना, हम इस शाश्वत जिंदगी को हम पाना, भगवत धाम वापस देना, भगवान के साथ हमारे खुश रहना शाश्वत कालों के लिए। इसी के लिए हमारे ये सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है, जो भगवत गीता है जो अर्जुन को बताया भगवान ने 5000 ईयर्स बैक। तब भगवान भी कहे तो इस धर्म ये जो है बहुत पुराना है। ये पहले मैंने विवस्वान सूर्यदेव को बताया था करोड़ों साल पहले, वही ज्ञान लुप्त हो गया था कालों के अनुसार, इसलिए मैंने फिर से अब तुमको बता रहा हूँ, ऐसे भगवान ने कहा गीता में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझेंगे तभी हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य को, गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ को हम समझ पाएंगे। नहीं तो हम क्या ऐसे फिरते रहेंगे, चलते रहेंगे। जैसे कि मैं जब छोटा था तो मैंने टेम्पल रन का गेम खेल रहा था। टेम्पल रन आप जानते हो, कॉइन्स कलेक्ट करते हुए भागते जा रहा था। जैसे कि रैट रेस बोलते ना, ऐसे रैट जैसे भागते रहना, कहाँ पर जाके रुकेंगे कहाँ पर अटकेंगे पता नहीं।
जब भी हम इसीलिए भगवद गीता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे स्कूल कॉलेज में हम एजुकेशन लेंगे तो इतना हमारे फ्यूचर के लिए, लेकिन ये हमारी वास्तविक का सत्य को जानने का, वास्तविकता जो है उसको हम जानने के लिए गीता जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि भगवान दिए हुए ज्ञान तो भगवद गीता, कृष्ण मंदे जगत गुरु, सो सारे जगत का वास्तविक गुरु है कृष्ण। सो उनसे आए हुए परंपरा सिस्टम से हम जुड़कर गीता समझना है, हम हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में उतरना है, तभी गीता को हम पूजा करते हैं। पूजा करने का मतलब है, जो कुछ लोग बोलते हैं गीता जाके रख के पूजा करते हैं, ऐसे रख देते ऐसे टीस या रूप, लेकिन पूजा करते रहे, मैं पूजा करता हूँ बस उतना ही। इससे पूजा करने से लाभ नहीं होगा। वास्तव में भगवद गीता का पूजा होता है जब भगवद गीता को हम पढ़ेंगे, उसको उस भगवान ने दिए हुए उसके आर्डर्स को हम फॉलो करेंगे हमारे ज़िंदगी में, वो तभी हम वास्तविकता की भगवद गीता की पूजा करेंगे। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट यही है कि सब लोग भगवद गीता लीजिए, पढ़िए, अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कीजिए भगवत धाम वापस जाने के लिए। आप इस भावरोग से पीड़ित, इस भावरोग से गुणमुख होकर भगवत धाम वापस जाइए। इसी मेरा निवेदन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय।